आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की भी बात करते हैं हम, तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दो तरीके की थिंग्स होती है जिनको लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स एंड सेकंड हमारा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट चैप्टर हम लोग बात करते हैं, पहला टॉपिक जो हमारा लिविंग थिंग्स जो कि हमारा बायोलॉजी के अंदर आता है। तो लिविंग थिंग्स का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करें? तो सिंपल सा चीज है, जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स में दो कॉमन चीजें पाई जाती हैं। नंबर वन कि वो ग्रोथ करते हैं एंड नंबर टू उनके अंदर मूवमेंट होता है। ग्रोथ और मूवमेंट। ग्रोथ इट मींस क्या होता है कि वो जब भी होंगे स्टार्ट, तो वो देखिए क्या, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई प्लांट बोलते हैं या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो शुरू में छोटा होता है या बीज बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद उसके अंदर प्लांट्स, न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, उसके अंदर वो ग्रोथ करता है, वो बढ़ता है। सेकेंड चीज होता है उनके अंदर मूवमेंट। अब मूवमेंट में बात करते हैं, जैसे हम लोग एनिमल्स में देखते हैं कि उनके पास तो पैर होते हैं या टेल्स होते हैं या फिन्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर इंटरनल मूवमेंट होता है, इस वजह से हम लोग उनको लिविंग थिंग्स में रखते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर दो चीजें होती है लिविंग थिंग्स में, ग्रोथ है, मूवमेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब हमारा इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे बड़ा चीज है, वो परमानेंट। उसके सिंपल सा दिमाग में ये फिट करो कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए इसेंशियल प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो उसके लिए मेनली जो होता है वो चार प्रोसेस होता है। नंबर वन न्यूट्रिशन, नंबर टू रेस्पिरेशन, नंबर थ्री सर्कुलेशन एंड नंबर फोर एक्सक्रिएशन। पहला चैप्टर में बात करें, फर्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन जो है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना पीना। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ और मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो एनर्जी बनाने के लिए वो लोग न्यूट्रिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन की बात करें हम लोग जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो कुल मिलाकर दो तरीके का होता है मेनली। नंबर वन यदि इसकी बात करें हम, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ। सेकेंड होता है हमारा हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड लैटिन वर्ड्स है। यहां पर ऑटो मींस होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ मींस होता है न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफ में क्या हो गया कि सेल्फ प्लस न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि अपना न्यूट्रिशन वो खुद करते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑटोट्रॉफ। और उस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सेकेंड हमारा है हेटेरोट्रॉफ। यहाँ पर हेटेरो का मतलब होता है, देखो लैटिन वर्ड में होता है, इसका मतलब अदर्स, एंड ट्रॉफ का मतलब ऑलरेडी पता है क्या, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हो गया अदर न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, वो हमारे हो गए हेटेरोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ एनिमल्स। अब यहाँ पर देखो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में बात करें, हेटेरोट्रॉफ हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में देखो क्या होता है, मेनली जो होते हैं वो हमारे आते हैं प्लांट्स, एल्गीज, ईटीसी। प्लांट्स और एल्गीज में ही होता है। अब एक प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, सिंपल सा हम सब लोग जानते हैं कि वो लोग अपना खाना बनाने के लिए सिंपल सा वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर का जो लीफ होता है, पत्तियां, ठीक है, इन पत्तियों को हम लोग किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, जो लीफ होता है। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इन पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमाटा इस तरीके, ये जो है इसमें ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल्स वैक्यूम स्टैक होते हैं। अब जैसे जैसे देखो क्या, जैसे सनलाइट जब आता है तो हम सब पहले फुल के लिए मेनली जो है वो चार चीजें चाहिए होती है। नंबर वन होता है हमारा सनलाइट, नंबर टू होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर थ्री हमारा होता है वाटर एंड नंबर फोर क्लोरोफिल। तो यहाँ पर देखो पत्तियों में तो क्लोरोफिल पहले से मौजूद होता है, और जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो सनलाइट पड़ने के बाद में प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स से वाटर यानी कि H2O वाटर जो होता है, ये वाटर
थ्रू द जाइलम। जाइलम हमको पता है कि यहाँ पर एक इसका टिश्यू होता है जिसके स्टेम में पाया जाता है। इस जाइलम के थ्रू जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिप्स तक पहुँचता है। लिप्स में ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर जब ये वाटर भर जाता है तो ये वाटर भर जाने के बाद ये फूल जाते हैं, और फूल जाने के बाद बीच में एक ब्लैंक स्पेस बचता है जिसके थ्रू ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप होता है। और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही इसके अंदर पहुंचता है तो इसके अंदर एक जो सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरे हुए होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, रिएक्शन के बाद में यहाँ पे बनता है आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जो पूरा रिएक्शन का प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन यदि लिखे तो रिएक्शन में क्या होगा, इसके लिए चाहिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्लस 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये दोनों मिलकर जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनके प्रेजेंट में जब रिएक्ट करने के बाद सबसे चीज बनाते हैं ग्लूकोज 6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जो रिलीज हो जाता है अगेन प्लस इसके साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये वाटर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ से रिलीज होकर इसके आसपास में ह्यूमिडिटी बनाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो पूरा फोटोसिंथेसिस है, आप सब लोग पहले भी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या है, सिंपल सा चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारा जाइलम है, ये जाइलम के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स लिप्स तक पहुँचते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो हमारा ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज लिप्स में है, लिप्स से ये प्लांट के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यहाँ से फिर एक अगेन वैसा नहीं, एक हमारा टिश्यू होता है जो हमारा होता है फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम यहाँ से सभी को प्लांट्स के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये पूरा प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लियर? और यही पूरा ऑर्डर ऑफ एनिमल जितने भी होते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये सारा काम करते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्लियर हो गया। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो हमारा हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, अदर न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली इसके जो हम लोग हैं यहाँ पर 3 टाइप के ये हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन होते हैं। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं, नंबर 1 होता है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड पैरासाइट न्यूट्रिशन एंड थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी डेड एनिमल से, किसी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना गेन करते हैं। जैसे हम देखेंगे हम लोग बहुत सारे एल्गीज होते हैं या वल्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा किसी न किसी डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन करते हैं, तो वो सब हमारे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। सेकेंड हमारा होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन। ये जो पैरासाइट न्यूट्रिशन है ये होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो उनको एज अ होस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो है ये हमारा 2 तरीके का होता है, एक हमारा होता है एक्सोपैरासाइट, दूसरा हमारा होता है इंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, देखो एक्सो का मतलब होता है क्या कि बाहर की तरफ, यानी कि एक्सटर्नल। इंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया लाइस यानी कि जो जुएं होती है बालों में, वो देखो क्या बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में पर होती है और वहां से वो न्यूट्रिशन करती है। सेकेंड हमारा होता है इंडोपैरासाइट, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और अंदर रहकर वहां से ये न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे में देखो हमारे बहुत सारे जो जोंक होता है,
जो पेट के अंदर जो जोंक होते हैं वो, जैसे कि हमारे जिनको हम लोग बोलते हैं वॉर्म्स, तो ये वॉर्म्स पेट के अंदर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं और होस्ट बॉडी के से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, वो सबसे पैरासाइट में कहलाते हैं। थर्ड हमारा है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखो क्या होता है कि ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये अपना न्यूट्रिशन करने के लिए काफ़ी अच्छा, इनके पास में एक पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं इंक्लूडेड ह्यूमंस। तो हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमारा मेन टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि ह्यूमंस, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसको डील करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें भी मेनली बात करते हैं ह्यूमंस में बात करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है, इस पूरे डाइजेशन को हम लोग 5 प्रोसेसेस में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है, पहले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब हो गया फूड्स बॉडी के अंदर इन करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हो गया वो हमारा होता है इसमें डाइजेशन, यानी कि पाचन। इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस के जो न्यूट्रिशन करते हैं, जो फूड लेते हैं, वो इसमें पचता है। थर्ड प्रोसेस होता है हमारा इसमें एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है। थर्ड हमारा है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड से जो न्यूट्रिशंस होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। फोर्थ हमारा प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में देखो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 100% फूड का न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जो बच जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद जो बचा खुचा भोजन होता है, जो एब्जॉर्ब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारा है एक्सक्रिएशन। इसमें देखो क्या होता है कि अब जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकते थे वो एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स बचते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स वहां से फिर बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल्स बाहर हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन। अब इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन, ठीक है। इंजेशन में देखो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि फूड जो होता है वो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं माउथ से, मुंह से। मुंह के अंदर देखो क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलाइवास होते हैं। तो हमारे माउथ में 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, यानी कि 6 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें होते हैं मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। अब ये सब जब जैसे हम लोग फूड इंटर करते हैं, तो ये जो होते हैं दांत यानी कि मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर, ये फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, बांट देते हैं। उसके बाद जो टंग होता है, वो टंग सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवास को उसके अंदर मिक्सअप कर देता है, और फिर वहां से वो फूड जो होता है वो अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ ऑसोफेगस यानी कि जो आहार नली होती है उसमें जाता है। यानी कि देखो इसमें क्या हो गया, मेनली हमारा पहला चीज क्या हो गया, माउथ। सेकेंड हमारा ऑसोफेगस, ठीक है। माउथ से फूड हम लोग अंदर की तरफ गए, ऑसोफेगस यानी कि आहार नली। अब इसमें देखो क्या होता है कि ऑसोफेगस यानी कि फूड पाइप में फूड जाने से पहले वहां पर एक एपिग्लॉटिस होता है, जो उस ऑसोफेगस के ऊपर ढक्कन के स्ट्रक्चर में होता है। जैसे हम लोग फूड इंटर करते हैं तो वो जो होता है वो उठ जाता है, ठीक है। कौन उठ जाता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जब उठ जाता है तो उसका फूड जो होता है वो सीधा फूड पाइप से होते हुए स्टमक के अंदर चला जाता है, और फिर ये एपिग्लॉटिस वहां पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस जो स्टमक तक फूड पहुंचा है, ये हमारा कहलाता है इंजेशन। सेकेंड हमारा होता है डाइजेशन। डाइजेशन देखो क्या होता है, ये हमारा मेनली प्रोसेस होता है हमारा स्टमक के अंदर, और स्टमक के अलावा एक और हमारा होता है स्टमक में देखो क्या होता है कि फूड जब पहुंचता है तो स्टमक के एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें फूड जो होते हैं वो अपने मेन जो फैक्टर्स होते हैं उसमें ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब में वो टूट जाते हैं।
और टूटने के बाद वो वहां से पहुंचते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि क्या, छोटी आंत में, इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है कि जैसे ही अब ये जो ब्रोकन डाउन जो फूड पार्टिकल्स है जो टूट चुके हैं, वो फूड पार्टिकल्स फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके ये एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस हमारा एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद जो बच जाता है फूड, वो फूड फिर वहां से एब्जॉर्ब होने के बाद वो बचा हुआ फूड वहां पर एब्जॉर्ब होता है। इसमें देखो जानने वाली बात क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। इसका हाइट की बात करें हम, लेंथ की बात करें तो लगभग इसका लेंथ जो होता है वो 20 फीट के आसपास इसका लेंथ होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विलीज। ये विलीज क्या करते हैं, इसका जो सरफेस होता है उस सरफेस को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, जिससे कि फूड पार्टिकल जब यहाँ से जब क्रॉस करता है, इससे फूड पार्टिकल जब क्रॉस करता है तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये विलीज से जब बच जाते हैं तो इसके आगे जब पहुंचता है तो वहाँ होता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स फिर से एब्जॉर्ब होते हैं। इसमें तो 100% एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, लगभग 80 to 90% जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन बाकी के जो बचे कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां पर फिर वो छट जाता है। छटने के बाद वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मेनली जो क्या है, जो फैट पार्टिकल्स होते हैं या ग्लिसरीन होते हैं या विटामिन B9 या B12 जो होते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो बच खुद जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो हमारा एनस के थ्रू रिलीज हो जाता है, एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है बॉडी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ह्यूमंस में होता है। अब इसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे यहाँ पर काम करते हैं। तो हम लोग उसको हम पढ़ते हैं, उसमें पहले हम लोग उसको इरेज कर लेते हैं और कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, एंजाइम्स, तो एंजाइम्स का हम ये बात करते हैं, सबसे देखो स्टोमक के अंदर जब डाइजेशन हो रहा होता है तो स्टोमक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज माना जाता है देखो क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करते हैं, जो हमारे फूड के सबसे मेन पार्टिकल्स हैं, जैसे में हमारे हो गए कार्बोहाइड्रेट, उन कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। साथ ही साथ ये जो फूड है, जो फूड अभी तक आया हमारा, वो एक बेस के मीडियम में होता है, तो उस मीडियम को ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा स्टोमक के अंदर हमारा पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन नाम के दो एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स है उसमें जो प्रोटीन्स आता है, उन प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको समझ लो, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, ये पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, ये हमारा मेनली स्टमक के अंदर आता है। स्टमक के बाद हमारा एक डिओडेनम होता है। डिओडेनम में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स जो बचे कुछ हमारे होते हैं ना, उनको ये इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हमारे मेनली हो गए क्या, इलेक्ट्रिन्स हो गए या लाइपेज हो गए, ये सब जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बट ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते। इसके बाद हमारा बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन से पहले फूड जो होता है वो फूड कन्वर्ट होता है, वो सिंपल मॉलिक्यूलर फेस में। तो वहां पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुल मिलाकर 5 तरह के एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स इजीली इन फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है। इसमें देखो सबसे पहला हमारा है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और फ्रुक्टेज। ठीक है, अब इरेप्सिन देखो क्या करता है कि इरेप्सिन ये जो हमारे पॉलीपेप्टोन्स हैं, इन पॉलीपेप्टोन्स को ये कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में।
जो हमारे प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर एमिनो एसिड में के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद माल्टेज जो है, वो माल्टेज देखो क्या करता है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट थे वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं डिओडेनम में, वो 4 फॉर्म में हमारे बढ़ जाते हैं। वो हमारा होता है 4 फॉर्म, देखो क्या, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज। तो अब यहाँ पर देखो माल्टेज जो एंजाइम होता है ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है हमारा ग्लूकोज में। सुक्रोज जो है सुक्रेज वो सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज जो है वो हमारा फ्रुक्टोज और लैक्टोज जो था उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, और उसके बाद देखो हमारा जो एंजाइम था, एंजाइम होता है उसमें पाया जाता है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है कि जो हमारे फैट होते हैं उन फैट्स को फैटी एसिड्स या ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है।